मनमोहन सिंह ने तो बोला ही था कि मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन आवर रिसोर्सेज। इस देश के अंदर ये सच्चाई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगर बयान को मैं इंटायरिटी में दूं तो माइनॉरिटीज इस देश में काफी समय सिर्फ एक माइनॉरिटी का जिक्र किया गया था, वो मुस्लिम माइनॉरिटी का जिक्र किया गया था। किया हमारे देश में माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान ही होता है। ये कोई कहे कि नहीं हमने तो मुसलमान नहीं कहा था, ये सब फजूल की बात है। माइनॉरिटी का मतलब ही मुसलमान। इस देश में माइनॉरिटी मतलब मुसलमान है। आप बार बार उनके बारे में बात करें, बार बार ये कह रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है, हम उनके लिए ये करेंगे वो करेंगे। को ये शर्म तब क्यों नहीं आई जब इसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के साथ अन्याय करते हुए ये कहा कि पहला हक यहाँ के संसाधनों का मुसलमान का है। बिना टूटने वाला गठबंधन है क्या? वोट बैंक के लिए सियासी दल किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। वोट बैंक की ढाल, तुष्टीकरण की चाल। क्या कांग्रेस ने ये नहीं कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करेंगे? नंबर एक चीज बात है, क्योंकि इस देश में यूसीसी की बात हो रही है। क्या ये नहीं कहा गया है कि खास धर्म के लिए लोन की शर्तों को आसान बनाएंगे? तो मुझे लगता है कि सर आप अपना ही मैनिफेस्टो ठीक से नहीं पढ़ते हैं। जब सनातन के ऊपर अपमान होता है उससे कोई कुछ नहीं कहता, और जब किसी दूसरे धर्म के ऊपर अपमान होता है उसको कहा जाता है कि कम्युनल भारत के कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की जा रही है। तब मेरे को समझ में आता है दोहरे मापदंड क्यों। आज मुसलमानों ने कुरान से ऊपर संविधान को रखा, तो 365 दिन क्यों नहीं रख सकते? जी थे, उन्होंने जो कहा कि अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुसलमान, तो वहां पर भी तो उन्होंने मुसलमान शब्द का जिक्र किया, खास तौर पर मुसलमान। क्या उस वक्त अगर गरीब शब्द कहती तो वो ज्यादा बेहतर होता? ये आपके विचार है कि नहीं? वोट के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली नीति का विश्लेषण आपके समक्ष रख रहा हूं। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि अल्पसंख्यकवाद के कारण कांग्रेस 2024 के चुनाव में भी फंस गई है। ये एक बड़ा प्रश्न है।